Good morning. Am I audible? Team, please message me. Am I audible or not? Hello. Good morning, कल्पना. कल्पना मेरी आवाज आ रही है? Yes, audible. Thank you, Meenu. Good morning. Good morning. Good morning, all. ये 2 दिन से थोड़ा सा लिटिल भी जूम के वहां से मतलब ओपन चालू नहीं हो रहा है. म्यूजिक वहां से नहीं है, प्ले नहीं कर सकते. शायद आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. गुड मॉर्निंग. बहुत सारे लोगों से 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं. इवनिंग का भी जब से स्टार्ट किया है तो ज्यादा मैसेजेस और फोन आ रहे हैं. तो अलग अलग उनके क्वेश्चन है. गुड मॉर्निंग शैलेश सर. गुड मॉर्निंग रागिनी मैम. तो मेजर ये 3 लोगों ने कल मुझसे ये पूछा कि वो कंफ्यूज रहते हैं. तो क्या किया जाए. उनके पास बहुत सारे काम है, लेकिन वो यहाँ भागते हैं, यहाँ भागते हैं, यहाँ भागता है. तो उनका कोई काम अच्छे से नहीं होता है. अब मेरे पास 2 चॉइस है कि मैं अभी आपको वही टॉपिक पे डिस्कस करूँ तो आपको आप एग्जैक्टली थोड़ा गाइडेंस मिल जाए. 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन आप एक काफी क्लैरिटी हो जाएगी. उससे मुझे बहुत हेल्प की है. वो जो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा मेरे मास्टर से, उस पे मैं भी पहले ऐसी थी. 3-4 चीजें लेके बैठी थी और किसी पे मेरा मतलब यहाँ यहाँ वहाँ बस भागती रहती थी. एंड ऑफ द डे मेरा रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था या बहुत कम आता था, जबकि आना चाहिए था बहुत ज्यादा, क्योंकि सारी चीजें प्रोडक्टिव थी. हम लोगों को वो सब चीज आती भी थी, ऐसा नहीं कि हमें वो नहीं आता था. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रही थी, जिसकी वजह से पूरा कंप्लीटली वर्कआउट नहीं हो पा रहा था. तो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को लूं, फिर उसके बाद विथ कलर हम लोग 7 चक्रा हीलिंग करेंगे. गुड मॉर्निंग नरेश सर. अब सब लोग चाहते हैं क्योंकि ये टॉपिक पर डिस्कशन हो. 10 मिनट्स तो जाएगी, क्योंकि मुझे अगर मैं कोई चीज सब समझाती हूँ टाइम ज्यादा जाता है, लेकिन मैं डीपली ही लेती हूँ. मुझे आधी अधूरी चीजें पसंद नहीं है. और यही मंत्रा अगर आपने बना लिया ना, तो आपका काम हो जाएगा. चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम हो, देखो टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज आधी छोड़ दे. या तो आप उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाइए कि जो टाइम आपने सेट किया है उसी में वो टाइम कंप्लीट मतलब वही काम कंप्लीट कर सके, और या फिर उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके भी वो काम आप कंप्लीट करें. मैम स्माइल वाला सभी ओके. पीपीटी बना के उसका हम ग्रुप में डाल देते हैं. आप सबको पता है अभी क्या करना है. अगर सब लोग आ जाते तो पहले 1 मिनट क्लैप कीजिए. हम लोग 10 मिनट म्यूजिक सुनते हैं, 1 मिनट क्लैप करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं. चलो बच्चों, बोलो उसके बाद नेक्स्ट. बोलो, मैसेज करो नेक्स्ट. उसके बाद रेकी के 5 नियम पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं. यस. मेडिटेशन बाद में करते हैं. चलिए 1 मिनट क्लैप कीजिए ताकि आपका एनर्जी बहुत हाई हो जाए. ये टॉपिक बहुत अच्छा भी है, और काफी लोगों को उससे गाइडेंस भी मिल जाएंगी. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, बहुत अच्छी चीज वो जानते हैं, लेकिन दुनिया तक पहुंचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास और भी 2-3 काम होते हैं. उनको समझ में ही नहीं आता है कि मैं कैसे करूँ या पहले क्या करूँ, और इन सब चक्कर में रात हो जाती है. फिर सुबह उठते हैं और फिर से वही जर्नी स्टार्ट होती है. तो अभी हमें वो जर्नी को ब्रेक लगाना है और नया जर्नी स्टार्ट करना है. तो रेडी हो जाइए, जल्दी जल्दी क्लैप कीजिए. मैं देख रही हूँ मोबाइल में 6:11 हो रहे हैं, 6:12. अच्छे से जोर से ताली बजाइए अगर आपके वहां पे पॉसिबल है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. मैं इसलिए नहीं क्लैप कर रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो सोए हैं. अगर मैं जोर से क्लैप करूँगी तो उठ के मेरे बाजू में आ जाएंगे, फिर तो हो गया अपना सेशन. ठीक है. सॉरी.
यस, जल्दी से जल्दी रेकी के 5 नियम। आप जल्दी से जल्दी उसको लिखिए, देन उसके बाद में ये कंफ्यूजन वाला जो हमारा फोकस यानी कंफ्यूज है किसी एक चीज पे, हम लोग डिसीजन नहीं ले रहे, उसका मैं आप छोटा सा एक वो बताती हूँ। टेक्निक, टेक्निक बोल सकते हैं, टेक्निक या टूल, जो भी आपको बोला हो मैं आपको समझाती हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे बताइए। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ ना, वो मैं पहले खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। यस, ये मीनू ने बहुत अच्छा किया। ग्रेट, आई लव यू डियर। एक साथ 5 लिख लिए। आज के दिन मैं सबको माफ कर दूंगी। आज ही के दिन, आज एक दिन के लिए मैं अपने सारे काम जुनून, प्रेम और आभार की ग्रेटिट्यूड के साथ करूंगी। आज ही के दिन, एक दिन के लिए मतलब मैं सारे जीवों के प्रति दयालु रहूंगी। बस आज के लिए मैं अपने जीवन की हर छोटी बात के लेके ईश्वर को धन्यवाद कहूंगी। और आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊंगी। और प्रेजेंट में कैसे जीऊंगी? खुश होके। प्रेजेंट में तो जीऊंगी पर रोते रोते नहीं, ऐसा कंफ्यूजन वाला माइंड कि समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन वाला नहीं, बहुत ही खुश होके जीऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करूँ ना ये टॉपिक? ठीक है। यस तो बोलिए यार। यस मीनू, ये मीनू ही अच्छी है, इन मीनू बहुत अच्छी अच्छी लड़की है। हमेशा देखो मेरे को कोऑपरेट करती है। थैंक यू। नहीं, सब लोग भी अच्छे हैं। सब लोग देखो, अभी सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँ, आप चैट बॉक्स में यस और नो लिखना कंपलसरी है, ये रूल है। उसके 2 फायदे हैं। एक तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आया। दूसरे, मुझे ये बात भी पता चलेगी कि मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है। इंटरनेट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी बंद हो गया, पता चला मैं 5 मिनट तक बोलती रही और 5 मिनट आप वेट कर रहे कि अभी आवाज आएगी, अभी आवाज आएगी, फिर मुझे आप मैसेज कर रहे हो मैम नो वॉइस। इसलिए मेरा ध्यान हमेशा यहाँ रहता है स्क्रीन पे। आपको लगता है कि मैम नीचे क्या दिख रही है, वो नीचे जा जा रहे मैसेज आ रहे हैं ना, मेरा ध्यान वहां रहता है। ओके। अभी आपको एक काम करना है, आप चाहिए तो हम मेरे साथ भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको 10 मिनट में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप मेरे साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आप बाद में करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ओके। आपके सारे कामों का आप साथ में करें ना, बहुत मजा आएगा। आपको कोई क्वेश्चन रहा तो मैं उसको अभी के अभी सॉल्व कर सकती हूँ, या बाद में करेंगे, कल पूछेंगे। और वैसे कल परसों पूर्णिमा है, तो मुझे प्रॉस्पेरिटी मेडिटेशन हीलिंग करवाना है, क्योंकि पूर्णिमा में एनर्जी बहुत हाई होता है। और वो टाइम पे जिसका प्रैक्टिस करते हैं वो जल्दी हम उसको अचीव कर सकते हैं। रेडी? सब लोग के पास बुक है? पेन एंड बुक सबके पास है? नोटपैड बुक लिखने के लिए बहुत अमेजिंग है। आपको मेरी हर बात बहुत सिंपल होती है, लेकिन बहुत वो प्रैक्टिकल और बहुत यूजफुल होती है। और मैंने यही सीखा है, मैंने सारे ऐसे ही मास्टर के पास में गई जो मुझे छोटी छोटी बात बताए, जिसको मैं डेली अप्लाई कर सकूं, 10 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे, और मुझे रिजल्ट भी मिल जाए, और मुझे वही अच्छा लगता है। और मैं बहुत बहुत कुछ सीखी, लेकिन जो डीपली होती है, जहाँ मुझे ऐसा लगे कि अभी 15-20 मिनट से हाफ एन आवर बैठ के कुछ करना है, तो फिर मैं खुद प्रैक्टिस कर लेती हूँ। लेकिन इसको मैं वर्कशॉप में नहीं लाना चाहती, क्योंकि बहुत कम लोग ये कर पाएंगे। आप एक लिस्ट बनाइए, अपने सारे काम का लिस्ट बनाइए, आज के दिन का। सारे सारे मतलब सारे। आप मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करते हैं, ओके। आप ईमेल चेक करते हैं, ओके। आप फेसबुक पे है, ओके। आप इंस्टाग्राम पे, हो सके तो थोड़ा टाइम पे लिख दीजिएगा, कितने मिनट या फिर कितने आवर आप वहां पे है, और है तो क्यों है। आप प्रोफेशनली अपने काम की वजह से है, या बस टाइम पास की वजह से? आप खाना बनाते हो तो वो भी लिखिए। आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो वो भी लिखिए। आप फैमिली से फोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी लिखिए। आपका सोने का टाइम ऑलमोस्ट कितना होता है वो भी लिखिए। जल्दी जल्दी 5 मिनट में देती हूँ आपको, पूरा लिस्ट मुझे रेडी चाहिए। देखो नॉर्मल सबको पता ही है, 30-40 चीजें आएंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल से ऊपर नीचे होगी। खाना खाना, पानी पीना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ऑफिस जाना, बिजनेस संभालना, क्लाइंट से बात करना, और 6 या 8 घंटे सोना। सॉरी,
अभी तो मैं उठा देती हूँ, तो आपकी नींद इससे भी कम हो गई होगी। हमारी टीम को मैं बहुत रिस्पेक्ट या ग्रेटिट्यूड देती हूँ। वो रात को 2 बजे भी सोते हैं ना, तो भी सुबह 6 बजे आ जाते हैं। कई लोग रात को 3 बजे भी सोए हैं, तो भी सुबह 6 बजे से पहले वो आ जाते हैं। तो मैं बहुत उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मतलब मैं बहुत लकी हूँ, मैं अपने आप को बहुत 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 लकी मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है। और वैसे भी बाय बॉर्न में बहुत लकी हूँ, अगर वो मेरी लाइफ के सिर्फ 3 या 4 ईयर्स निकाल दे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, दम नहीं लग नहीं रहा है, मुझे अभी विश्वास है कि अगर वो चीज नहीं हुई होती तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। यानी वो भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। यूनिवर्स ने सोचा था कि इसको अगर ये तकलीफ देंगे तो ये सॉल्यूशन लाएंगी, और सॉल्यूशन लाएंगी, खुद इम्प्लीमेंट करेंगी, और इसकी लाइफ अच्छी होगी तो वो दूसरे तक भी पहुंचाएगी। यानी मेरे लिए तो वो भी ब्लेस है। मैं उसको भी तो थैंक यू, मैं रोज वो टाइम को भी थैंक यू बोलती हूँ। हाँ थैंक यू, वो टाइम में अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। और मेरी लाइफ आज जो पीसफुल लाइफ है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ या मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, पर जो मेंटली पीस है और जो मेरे हार्ट में खुशी है ना, उसका लेवल आप सोच भी नहीं सकते। जो मुझसे डेली पर्सनली बात करते हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, जिनसे मैं भी एज अ फ्रेंड बात होती है, उनको पता है कि मैं कितना हंसती हूँ, कितना खुश होके। ऐसा नहीं कि मेरी हंसी नकली है। एक ने मुझे पूछा अभी, मैम आप इतना कैसे हंस लेते हो? मैं कहा मुझे नहीं पता, नेचुरल है मुझे, हमेशा मैं हंस के ही बात करती हूँ। सीरियस बात को भी मैं जोक बना लेती हूँ। हर हर बात में मुझे जोक दिख जाता है कि इस बात को लिए हाँ ठीक है ना, इट्स ओके। ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं होते, बट वो लेवल बहुत कम हो चुका है। गुस्सा नहीं होते, ह्यूमन बीइंग है। वैसे भी बाय नेचर मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो अच्छा, वो झांसी की रानी वाला एटीट्यूड रहता है। पर वो रेयरली होता है, वो भी जरूरी है। हर कोई इंसान तो प्यार से नहीं समझेगा ना, कभी कभी वो भी जरूरी है। बट वो रीजनेबल होता है, उसका रीजन होता है, वो गुस्सा करने का बहुत बड़ा रीजन होता है। और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जरूरी है, नहीं करेंगे तो सामने वाले का भी नुकसान है और मेरा मेरा भी नुकसान है। तो मैं वो भी करती हूँ। आई एम फुल ऑफ लव एनर्जी। मैं हमेशा लव एनर्जी को हाई रख के मतलब जीती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना प्यार है। अगर मेरा हार्ट चक्र बहुत ही एक्टिव है, प्यार ही प्यार है, तो मैं हर किसी से कनेक्ट हो पाती हूँ, उनको समझ पाती हूँ। अगर मैं उनको अच्छे से समझ पा रही हूँ, उनसे कनेक्ट हो रही हूँ, तो वो भी मेरी उतनी ही हेल्प करते हैं और मेरा काम और आसान होता है, उनकी लाइफ भी बहुत आसान होती है, दे फील हैप्पी। लिख लिया? आपने लिख लिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका लिख के हो जाए। हर चीज आपको लिखनी है, जितनी याद आए लिखिए, बाद में जो नहीं याद आएगी तो आप बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये आप करें। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आप कंफ्यूज होते रहते हैं और कोई भी काम कर नहीं पाते हैं, वो मैं चाहती हूँ आप शुरू करें। पूरे हफ्ते का भी बना सकते हैं, एक दिन में, पूरे 1 वीक में वही चीजें तो रिपीट होती रहेगी। आप 1 वीक में बनाइए। हो जाएगा, मुझे मैसेज कीजिए प्लीज। बोरिंग बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आपको भी थोड़ा लिखने में बोर हो रहा है। 1 वीक का चाहिए तो 1 दिन का लिखिए, 1 वीक का लिखिए। वही रिपीटेड चीज आने वाली है कि चलो 1 हफ्ते का बना रहे, मान लीजिए 2-3 चीजें हैं कि आप 2-3 दिन के बाद, यानी आज आपने ये कंपनी को या ये काम को टाइम दिया है, 2 दिन बाद आप किसी और कंपनी या और किसी काम को टाइम दे रहे हैं, तो वो भी लिखिए। यस मीनू फिनिश। और 2-4 लोगों का फिनिश होना दो, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे हमें उसको सॉर्ट आउट करना है। आज आज को बहुत एक इम्पोर्टेंट गुरु मंत्रा भी मिलने वाला है। मेरे गुरु जी ने बताया था और मैंने उसको बहुत बहुत मैं उसको बहुत इम्प्लीमेंट करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। और इवन मैंने मेरे बच्चों को भी सिखा दिया है। और विथ फन अच्छा लगता है। तो बहुत सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं आसानी से, विश भी पूरी हो जाती है।
मैं रिपीट करूँ, क्या रिपीट करूँ बेटा? देखो, आप चाहिए वन डे, पूरे दिन में आप क्या करते हो, या पूरे हफ्ते में, हफ्ते का भी लिख सकते हैं, वैसे वही चीज रिपीट होने वाली है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं। दो तरह की बातें होती है, एक होती है प्रोफेशनल क्लाइंट से बात करते हैं, एक होता है फैमिली, फैमिली से बात करते हैं। बच्चों के साथ खेलते हैं या नहीं, वो तो क्वेश्चन मार्क है। मैं खेलती हूँ, ठीक है। घूमने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुकिंग का काम करते हैं, कितने टाइम आप सोते हैं, खाने में कितना टाइम आप लेते हैं। ये एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड है, वेल्थ के रिलेटेड। ये जो मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज बोल सकते हैं, वो वेल्थ के रिलेटेड है। मैं सोची थी कल पूर्णिमा में कराऊंगी, पर आज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूर्णिमा में मैं जो चीज लेने वाली हूँ अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी टाइम चाहिए। डन, सबका हो गया? हाँ, मोटा मोटी लिखिए, बाद में आप आराम से लिखिएगा। अभी सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए कुछ लिखा होगा तो बता पाऊंगी ना। सिर्फ मैंने बोल दिया तो यहाँ से गए और आप भूल जाएंगे। इसके लिए मोटा मोटा लिखिए, फिर आप आराम से जब ये सेशन हो जाए तो 1 घंटा बैठिए और सोच सोच के लिखिए। पूरे हफ्ते का लिखिए, एक दिन का भी नहीं। पूरे हफ्ते में मैं क्या क्या काम करता हूँ। चाहिए तो बाजू में थोड़ा टाइम भी लिख दीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आराम से आप लिखिएगा, अभी आप समझ लीजिए वो एक्सरसाइज है। अभी इसमें से ऐसे कौन से 3 काम है, कौन से ऐसे 3 काम है जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका पैसों में भी हो सकता है और किसी बात में भी हो सकता है। जैसे अगर हाउस वाइफ है, वो अर्निंग नहीं करे, तो उसके भी कोई 3 काम ऐसे होंगे जिसको सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। 90% आपका रिजल्ट किसी 3 या 4 काम से ही आता होगा, वो आप सॉर्ट आउट कीजिए। बाकी के 10% है ना, वो आपको कुछ नहीं देते। ऐसे 3 काम होंगे जो आपको 90% रिजल्ट या रेवेन्यू देते हैं, रिजल्ट देते हैं। जब वो आप करते हैं तो वो किसी भी, चाहे उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हो, चाहे उसके बदले में प्यार मिल रहा हो, चाहे उसके बदले में आपका ग्रोथ हो रहा हो, इसके बदले में चाहे आपकी स्टडी हो रही है, लेकिन वो 3 या 4 चीजें ही होगी, 3 ही होगी। आपको 3 ही ढूंढना है, 4 भी नहीं ढूंढना है, सिर्फ 3 ही ढूंढना है। और बाकी के सारे जो है ना, वो सिर्फ आपको 10% रेवेन्यू देगी। जब आपको 10%, सॉरी रेवेन्यू नहीं बोल सकते, 10% ही रिजल्ट देंगे। अब आप देखिए कि जो 3 चीज आपको 90% रिजल्ट दे रही है, चाहे वो इन कैश हो, इन वेल्थ हो, या रिलेशनशिप हो, या प्यार हो, क्योंकि सबकी चॉइस अलग होगी। हर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, या हर कोई जॉब पे नहीं है, बहुत सारे लेडीज हाउस वाइफ भी है, कई लोग स्टूडेंट भी है। राइट, सबके लिए ये एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि कोई भी 3 चीज जिससे आपका 90% रिजल्ट आ रहा है। कि मान लो स्टूडेंट है, उसको अगर इतने आज पढ़ाई करनी है, उसके लिए 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट होगी, उसका पढ़ाई, थोड़ा खेलना क्योंकि वो भी जरूरी है बॉडी और माइंड के लिए, और बाकी कोई एक चीज हो सकती है जिसपे वो काम कर रहे हैं। जहाँ पे 90% उसको रिजल्ट मिल रहा है और बाकी के सारे काम है ना, उसका 10% रिजल्ट मिल रहा है। अभी आप देखिए, आपने अगर देख लिया है किसी ने कि ऐसे कौन से 3 काम है, मुझे आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस। कोई भी एक लिख सकते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, नहीं भी किया है, तो आज का आपको पूरा दिन है, आप अच्छे से करके भी कल मेरे साथ इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, वो तो खाना पीना ठीक ठीक है ना, रूटीन में है, जरूरी भी है। 3 ऐसी चीजें, रूटीन वाला चीज इट्स ओके, पर 3 ऐसे काम जो आपको 90% रिजल्ट दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और वो 3 4 ही काम हो गए जिससे आपको 90% रिजल्ट आ रहा है और आपकी लाइफ चल रही है। बाकी के जो काम है ना, अगर वो नहीं भी होंगे या नहीं करेंगे, तो उससे रिजल्ट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रिजल्ट 10% ही है। मान लीजिए आपने 30 चीजें लिखी, 30,
उसमें से 3 ऐसे काम या 3 ऐसी बातें हैं जिस जो आपको 90% रिजल्ट दे रही है, बाकी 27 आपको सिर्फ 10% रिजल्ट दे रही है। यहाँ पे जरूरी कंपलसरी ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जरूरी है, लेकिन द मोस्ट क्वेश्चन कि आप ये सारी चीजों में जो आपको 90% रिजल्ट दे रहा है उस पे आप कितना टाइम देते हैं। ये वेल्थ के लिए है एक्चुअली, ये प्रॉस्पेरिटी इनकम बढ़ाने के लिए है। जिसका कंफ्यूजन माइंड है, 4-5 काम लेके बैठे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखिए, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, ओ ओ ओ, हेल्थ वेल्थ एजुकेशन। आपको ये सोचना है कि मैंने 30 चीजें लिखी, उसमें से कुछ चीजें कंपलसरी होगी, जैसे रूटीन है, नहाना खाना, वहां हमारा टाइम जो जाना है वो जाएगा ही। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे बाथरूम में जाते 1 घंटे के बाद बाहर आते, मुझे समझ में नहीं आता वो वहां क्या कर रहे थे। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो आप मैनेज करो ना, आपको जब पता है मेरा 90% इनकम या मेरा जो भी टारगेट है या मैंने जो भी सोचा है, मेरा जो गोल है, वो मैं ये 3 काम करूंगा, मुझे 90% मिल रहा है, तो आपको ज्यादा टाइम कहाँ देना है, एनर्जी कहाँ लगाना है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ विद गारंटी। ठीक है, आपका ज्यादातर टाइम या टाइम डाइवर्ट होता होगा ऐसी चीजों में जो आपको रेवेन्यू बहुत कम, रिजल्ट बहुत कम देती है या नहीं देती, और या तो रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट की जगह नेगेटिव रिजल्ट देती है। रिजल्ट तो दे ही नहीं रही है, और एक है पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और एक है कि नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आपका पूरा रूटीन पूरा काम जहाँ पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। शायद मैं पता नहीं मैं अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ कि नहीं। आपको आज ये करना है, पूरे हफ्ते का लिखिए, एक दिन का भी नहीं, पूरे हफ्ते का लिखिए। यस डियर, अपने घर के रोज के काम जरूरी है, मान लीजिए आप हाउस वाइफ है और आपके घर के रोज के काम जरूरी है, लेकिन आप भी कई बार ऐसे काम ज्यादा कर रही हो कि जहाँ वो जरूरी है ही नहीं, या उसको कम टाइम दिया तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप वहां पे हाफ एन आवर अपना इन्वेस्ट करें, कट करो ना उसको, वो 5 मिनट में काम हो रहा है, 10 मिनट में हो रहा है, तो आधा घंटा क्यों देना, वो 20 मिनट कोई प्रोडक्टिव चीज में क्यों नहीं लगाते हो आप। आपके जो सवाल आ रहे हैं मुझे उससे समझ में आ रहा है, आप स्टिल कंफ्यूज है। कुछ काम है, रूटीन है, ब्रश करना, नहाना, पूजा करना, खाना, वो सही है। आप उसका टाइम डिसाइड किया है क्या? खाना खाने बैठते हो तो आपने सोचा है कि मैं अभी, मोबाइल चल रहा है, खाने में ध्यान नहीं है, वो खाना पूरा पॉइजन बन रहा है, शायद क्लाइंट के साथ नेगेटिव बात कर रहे हो, सारे नेगेटिव वाइब्रेशन खाने में जा रहे, वो खाना पॉइजन बन गया, वो ही आप ले रहे हो। कितना खाना खाया वो नहीं पता है, 3 रोटी खानी थी तो 2 खा ली है, और जहाँ पे समझो 3 की जरूरत है वहां पे 4 खा लिए, अनअवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस नहीं है, फोकस नहीं है, बेहोशी में हर काम हो रहा है, पता ही नहीं है। आप जब ये पूरा लिस्ट चेक करेंगे ना तब आपको खुद पता चलेगा कि आपका कितना टाइम कहाँ जा रहा है, और जो चीज में आपको 90% रिजल्ट मिल रहा है वहां पे आप 90% टाइम दे रहे हैं क्या। आप क्या करते हो मीनू, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और मैं चाहती हूँ जो लोग सच्ची में बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए, दूसरों के लिए मैं उसको गाइडेंस दे सकूं। एक्चुअली मेरा बोलने का तरीका शायद हो सकता है बुरा लगा। नशे का मतलब है अनअवेयरनेस, नशा मतलब नशे वाले इंसान को किसी बात का अवेयर नहीं है, वो क्या बोल रहा है क्या खा रहा है, सुबह उसको पूछो तो क्या बोलेगा, मेरे को कुछ पता नहीं है पापा, मैंने तो क्या बोला था। डरते भी है, पता नहीं ऐसा क्या निकल गया, या बोलते भी है। कई लोग ऐसे हैं ड्रिंक करने के बाद चुपचाप आके सो जाते हैं इसलिए कि वाइफ कुछ पूछेगी और अगर बोल दिया सुबह उसकी शामत। ऐसा भी होता है ना, लाइफ है। राइट मैन, नरेश सर बहुत एग्री कर रहे हैं मेरी बात से। ठीक है,
नशे की हालत, मेरा कहने का मतलब है अनअवेयरनेस। अभी मेरी मुंबई की हूँ तो थोड़ा मुंबई वाला लैंग्वेज आ जाता है, तो वो थोड़ा रहता है। फिर भी मैं बहुत, मेरी हिंदी काफी बेटर है। मुंबई की हिंदी सुनेंगे तो ओहो, फेमस है बॉलीवुड में। ठीक है। फोकस आपको 3 चीजें ढूंढनी है। पूरे हफ्ते का बनाइए। आज मैंने इसलिए एक दिन का बोला क्योंकि हमें टाइम नहीं डाला है, मुझे अभी मेडिटेशन भी आपको विथ कलर चक्रा बैलेंसिंग करवाना है, इसके लिए मैंने वो नहीं लिया है, हफ्ते का नहीं बोला। आपको एक्चुअली बनाना है 1 वीक का। और पूरे 1 वीक का आपको लिखना है। 1 आवर आज निकालिए, टाइम निकालिए, सब कुछ रखिए साइड पे। वैसे भी रोज करके कितना बड़ा रिजल्ट ले आते थे कि अगर आज एक दिन 1 आवर नहीं करेंगे तो ये होगा। आप कंपलसरी, ये एक्सरसाइज है, ये आपको बोले ना एग्जाम बोलो, कुछ भी बोलो, असाइनमेंट बोलो, क्योंकि कल मैं पूछने वाली हूँ। अगर आपने किया है और अगर आपने उसके सही तरीके से किया और क्वेश्चन है और मैं उसको सही तरीके से आंसर कर पाई, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और आप ऐसा काम पे ज्यादा एनर्जी और फोकस डालेंगे जो आपको ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। यू गॉट माई पॉइंट? अब हमें लगता है सुधर जाएंगे अमेरिकन। आज नरेश सर सुबह सुबह बहुत मस्ती के मूड में है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे विथ फन अच्छा लगता है। मैं सीरियस टीचर नहीं हूँ, मतलब टीचर नहीं बोल सकती, मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलती, पर मैं सीरियस इंसान नहीं हूँ। मैं ज्यादा सीरियसली किसी भी टॉपिक्स पे 10 मिनट से ज्यादा नहीं बात कर सकती, उसके बाद मुझे हंसी आ जाती है। तो मैं सामने वाले को बोलती है ना, क्या इतना टेंशन लेके डिस्कस करे। हंसी, मेरी टीम को पता है। टीम में हमारी उल्टा होता है। मेरी टीम में मुझे सीरियस होना चाहिए और बाकी लोग थोड़े फनी होने चाहिए। यहाँ उल्टा होता है, बाकी सारे लोग ऐसे सीरियस होते हैं, सीरियसली बात करते हैं मैम ये। और मुझे मन में हंसी भी आती है, मेरे चेहरे पे भी हंसी, तो मैं उससे सोचती हूँ ये लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं, हम लोग कोई क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ऐसा फील होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पे जाते थे ना, सीरियस होते हैं, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर लोग सर्जरी कर रहे हैं दिमाग का, तो एकदम कॉन्शियस होते हैं। अरे विथ फन यार, अच्छे से हंस के भी काम हो रहा है ना। लव एनर्जी डालो, अपना हाई रखो एनर्जी। अभी तो मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है, आपको एनर्जी अपना हाई कैसे रखना है, वो बहुत मस्त टूल है। वो तो आपको कंपलसरी डेली करना है, जिसका आपका एनर्जी इतना हाई रहे और आप हंसते हंसते खुश खुश होके आपका पूरे दिन का काम करें। समझ में आया? क्या करना है, एक हफ्ते का पूरा लिस्ट बनाना है, उसमें से 3 चीजें ऐसी ढूंढनी है जो आपको 90% रिजल्ट दे रही है, बाकी की चीज है जो आपको सिर्फ 10% रिजल्ट दे रही है। तो आपका सारा एनर्जी और आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? अभी ये बेहोशी वाला वर्ड्स मेरे दिमाग में बार बार आता है, एक्चुअली वो अनअवेयरनेस होता है, पर मैंने वो अनअवेयरनेस बोलना बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने उसको बेहोशी बोल दिया। तो होश में आ जाओ, यानी हमें अवेयर होके हर काम करना है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं इतना काम एक हफ्ते में कर रही हूँ, लेकिन इसमें से ये काम तो जरूरी नहीं है, फिर क्यों कर रही हूँ? और ये काम जो है उसमें तो मुझे 5-10 मिनट का टाइम भी ठीक है, तो मैं वहां पे आधा घंटा क्यों दे रही हूँ? और ये काम से तो मुझे लॉस हो रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मेरे लिए अच्छा ही नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ। और जहां पे मुझे अच्छा अच्छा बड़ा सा लड्डू मिल रहा है, वहां पे तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? मुझे कल ये सबका आपका रेडी चाहिए। हालांकि मैं सेशन 20 तारीख के बाद लेने वाली थी, क्योंकि मैं 20 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दूंगी। मैं चाहती हूँ जो मेरा मेन, हमारे जो वर्कशॉप की जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे एंजेलिक हीलिंग है, 7 चक्रास हीलिंग है, पास्ट लाइफ कर्मा रिमूवल है, नेगेटिविटी ब्लॉकेज हटाना है, तो वो सब मैं फ्री वालों को कब तक दूंगी? तो मैंने, मुझे उनको भी वैल्यू देना है, तो आप लोगों को सबको मैं बता रही हूँ। और एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, अगर यहाँ पे 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, वो एक इंसान का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो भी और 30 लोग हो जाएंगे। मुझे बैच में ज्यादा लोग चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं 555 के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो देना है मैं चाहती हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे। तो एटलीस्ट आप 2 लोगों को रजिस्टर करवाइए, अपना बैच अच्छे से 100 का हो जाएगा, देन रजिस्ट्रेशन मुझे बंद कर देना है। फिर पूरा जो मुझे सिखाना है उसमें टाइम भी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको वो ऐसे इस तरीके से सिखाना है कि आपको पूरी लाइफ आप उसका बेनिफिट उठा सके। वो ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैंने कहा ना, आपकी जो 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज करनी है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा मिशन है और मेरा बहुत बड़ा पैशन भी है। मैं अभी वही पाथ में हूँ कि हर इंसान को यूनिवर्स की एनर्जी को कैसे अपनी लाइफ में यूज करके ग्रोथ करना आना चाहिए, एटलीस्ट अपना और अपने फैमिली का। उसके बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक है, वो मुझे स्टार्ट करनी है। ठीक है, डन करें? कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग तो आप बता सकते हैं, फिर मुझे मेडिटेशन लेना है।
कौन-कौन से 3 लोग, अभी वो आपको चॉइस करना है ना। आप 50 लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसमें से 5 लोग तो ऐसे होंगे ना जो आपकी बात सुन देंगे, मानेंगे, आपको ट्रस्ट करेंगे। मैं तो उनको ये भी नहीं बोलूँ कि आप उसको पेड के लिए बोलिए। अभी आज कौन-सा डेट है? आज 17 है ना, 3 डेज़ और है। उसको बोले भाई 2 दिन फ्री में आ जा। तुझे अगर लग रहा है कि वैल्यू मिल रहा है, देन यू पे। मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं वैल्यू ऐड करने में कोई कमी नहीं रख रही हूँ। वैसे भी बाय नेचर मैं देने में कोई चीज़ की कमी नहीं रखती। चाहे वो मेरे केयर करना हो, मेरा काम हो, मेरा मेडिटेशन हो, लोगों को हील करना हो, मेरे पर्सनल क्लाइंट हो, मैं मेरा पूरा कोशिश करती हूँ 100% देने का। हो सकता है मेरा टाइम थोड़ा बढ़ गया, इट्स ओके। पर सामने वाला अनसैटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, वो मुझे भी नहीं पता था, सामने वाले को तो वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है, लेकिन मुझे मेरा सैटिस्फैक्शन चाहिए। अगर मैं 100% नहीं दे रही हूँ, तो मैं यूनिवर्स से 100% माँग भी नहीं सकती। यू गॉट माय पॉइंट? यूनिवर्स मुझे बोलेगा तू पहले अपना काम 100% कर, मैं तुझे 200%, 300% रिटर्न कर रहा हूँ, और वो करते हैं और मुझे दिया भी है। अच्छा, गुरु मंत्र कौन सा है? ओके। हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। हम लोग यूनिवर्स से मांगते ही नहीं है, ठीक है। मांगना मतलब कैसे? भीख मांगना नहीं, आस्क, बोलना। एक चीज होती है ईश्वर के सामने, हे मेरा ये हो गया तो मैं इतना लड्डू चढ़ाऊंगी, ये नारियल चढ़ाऊंगी, पैदल आऊंगी, वो होता है भीख मांगना। और एक होता है बोलना, आस्क। आस्क एंड रिसीव, आस्क एंड रिसीव। यूनिवर्स को आप बोल दो। अभी आपने ये लिस्ट बनाया, अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ। 3 काम मिले, 4 काम मिले, लेकिन अभी आप बोलेंगे ये काम है ना बहुत जरूरी है, 90% रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मुझसे ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब जैसा मैं चाहता हूँ वैसे कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, ऐसे कोई लोग नहीं मिल रहे, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, या मैं उतना उसका टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। एक पेज लीजिए। आप एक पेज पे तो लिखेंगे ना, अभी एक पेज पे लिखिए यूनिवर्स, उसको लेटर लिखे। आप उसको लिखिए, मुझे ये काम के लिए ये बंदा चाहिए, कैसे वो मुझे नहीं पता, आप दे दो, बात खत्म। आप भेजो। आप उसको आस्क, यूनिवर्स में मैसेज डालना सीखिए। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं की एनर्जी है। हमारी पॉजिटिव और सही इंटेंशन को वो पहचानते हैं। गलत इंटेंशन भी सही हो जाते हैं, आपको पता है ना, गलत इंटेंशन रखते हैं तो वो भी तथास्तु बोलते हैं, तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। द मोस्ट इसका गुरु मंत्र ये है कि आप जो भी जहाँ रुके हैं, जहाँ आप कंफ्यूज है, या आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपने ये पूरा वर्कआउट किया, फिर भी आपको लग रहा है, आप सिर्फ आस्क, आस्क एंड रिसीव। ये आपको रोज आना चाहिए। आस्क मतलब बोलना आना चाहिए। शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम बोलते जरूर है, लेकिन जो जरूरी है वो नहीं बोलते, जो नहीं चाहिए वो पहले बोलते। प्रेयर करो, जो भी करो, कुछ भी करो, सिर्फ उनको बोल देना है। एक डायरी लिखिए, और आपको जितना उनको बोलना है ना, जैसे कि आई वॉन्ट अनएक्सपेक्टेड मनी, मुझे 21 लाख रुपए चाहिए, अनएक्सपेक्टेड चाहिए, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, और आप देख लो आप कहाँ से दे रहे हो। मैं मेरे काम दे रही हूँ, अभी देखते हो मुझे कहाँ से गाइडेंस आता है। मेरा ये जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुआ है, आपको सही बोल रही हूँ, और कुछ चीजें तो मैं आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। मेरे गुरु का बहुत आशीर्वाद है, मैंने मांगी भी नहीं थी, बोला भी नहीं था, और हो गया है। अब ट्राई कीजिए, आस्क एंड रिसीव। आस्क एंड रिसीव, वन एंड वन, लुक गुड, फील गुड एंड डू गुड। हमेशा अपने आप को अच्छा बना के रखिए। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा मेकअप करना है, या पार्लर में जाके या कपड़ों में खर्चा करना है, नो। आपकी एनर्जी को हाई रखना है, तो एनर्जी हाई कैसे रखते हैं आप? अच्छे से ड्रेसअप हुई, चाहे 200 रुपए का शर्ट हो या 200 रुपए का कुर्ती हो, अच्छे से ड्रेसअप होइए, थोड़ा अपने आप को ग्रूम कीजिए, लिटिल भी परफ्यूम लगाइए, अपना एनर्जी हाई, अपने जो 5 सेंस है उसकी, उसको लेके, उसको यूज करके अपना एनर्जी हाई रखिए। आप करेंगे ना तो आपको खुद पॉजिटिव फील होगा। जब हम अच्छे दिखते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, लेकिन हमें नहीं पता, सिर्फ शादी में ही अच्छे अच्छे दिखते हैं। अभी मुझे तो कभी कभी हम लोग दूसरों की शादी में इतना तैयार होके जाते, और वहां लोग देखते किसको है? दूल्हा दुल्हन को। हमारे पास, हमारे सामने कोई देख लेता है, सिर्फ दिखा, उनको दिखाने के लिए आप तैयार होते हो, ठीक है, शादी ये हुए, लेकिन अभी आपको रोज तैयार होना है, वो शादी वाला तैयार नहीं होना है। अच्छे से ड्रेसअप करना है,
थोड़ा ग्रूम होना है, थोड़ा-सा अच्छे से कि आप जब आईने में अपने आप को देखें तो आप बोले कि आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं रोज़ बोलती हूँ, मैं रोज़ तैयार होती हूँ, तैयार होके ही आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब मैं अच्छी दिखती हूँ, तो मैं अच्छा फ़ील करती हूँ और जब मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। आपको अंदर से नर्वस है, नेगेटिव फीलिंग है, लो कॉन्फिडेंस है, गुड फील नहीं कर रहे, तो आप काम अच्छा करेंगे। हाँ या ना चलो चैट बॉक्स में लिखिए। लिखिए, लिखिए, कोई लिख भी नहीं रहा है। हेलो, नो ना, राइट? तो आपकी एनर्जी को अप करने का पहला अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके डिसेंट, जैसे स्कूल में बच्चे जाते तो कैसे उनको रेडी करते हैं, यूनिफॉर्म पहनाते हैं, अच्छा अच्छा करके ऐसा गुड बॉय क्यूट क्यूट बेबी बना के उनको भेजते हैं। आप भी क्यूट क्यूट बेबी आज से बन जाइए। आपकी मम्मी क्या बोलेगी, आपका बच्चा क्या बोलेगा, आपकी वाइफ क्या बोलेगी, अगर वो कुछ बोल रहे बोले तू भी तैयार हो जा एंड चेक। मैं जो बोल रही हूँ इम्प्लीमेंट करो, अपना एनर्जी अवेयरनेस बढ़ाओ और आप देखो कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप जब अच्छे दिख रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव और हैप्पी फील होता है। अब वो फीलिंग के साथ आप अपना काम कैसे करेंगे? अच्छा ही करेंगे ना? रिजल्ट और अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं खुद अभी परफ्यूम लगा के मैंने लिटरली भी मुझे आदत है क्योंकि अच्छी स्मेल होती है तो अपना जो वाइब्रेशन है बहुत हाई हो जाता है। गंदी स्मेल से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने परफ्यूम लगाया। अभी अब मेरी परफ्यूम की स्मेल आप तक नहीं पहुँच रही है, आपके लिए नहीं लगाया, पर मेरी परफ्यूम की स्मेल मुझे अच्छी लग रही है, मेरे न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रही है, मुझे अच्छा फील रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल हाई है। अभी मैं जो डिलीवर करूँगी वो अच्छा ही करूँगी, बहुत बेस्ट करूँगी। यू गॉट माय पॉइंट? आस्क एंड रिसीव। आपका ये 1 वीक का लिख ले, 3 काम आप चूज़ कर ले, उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बस में फिलहाल नहीं है या आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स को बोल दीजिए मुझे ये चाहिए, कैसे होगा वो आप देखिए। थैंक यू। वैसे भी तो वो आपके पास है नहीं ना? नहीं ना? तो बोल दो ना उसको। उसका मूड रहा हो सकता है 1 की जगह 2 दे दे, लेकिन वो कब देंगे? हमने तो माँगा ही नहीं, शर्म आती है उसको बोलने में। हम ऐसे इंसान से माँग लेंगे जो शायद हमारा इंसल्ट कर दे, लेकिन हम जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, जो परम पिता बोलते हैं, उसको बोल नहीं सकते। उसको बोलने में हमें फ़नी लगता है, विश्वास नहीं होता है। जब कोई देख रहा है क्या? डायरी में ही लिखना है ना? आज से आप एक और लिस्ट बनाएँगे, आपको जो-जो चीज़ चाहिए, यूनिवर्स से आप आस्क, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, भीख नहीं माँग रहे, आप उनको बता रहे हैं। वो आपके पापा है, वो आपकी मम्मी है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वही एनर्जी आप में है, आप उनको बता रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मेरे ऑफ़िस के लिए ये बंदा चाहिए, कैसे आएगा? आई डोंट नो, वो आप देखो, मुझे सिर्फ़ चाहिए, बात खत्म। यू गॉट माय पॉइंट? आपको मेरी बात ज़्यादा थियरी लग रही है, लेकिन यू एनर्जी ऐसे ही वर्क करती है। शब्दों में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, थॉट्स में एनर्जी होती है। आप उसको जब रिटल डायरी में लिखते हैं, तब कहीं न कहीं से आपका उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई न कोई इंसान, कोई मैसेज, कोई साइन, कुछ न कोई तरीके से वो आपको दिखा देते हैं। करिए तो सही, कौन-सा पैसे जा रहे हैं यार, 5 मिनट तो जाएगा। लिख दीजिए, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू लिखना मत भूलना, थैंक यू। आपने मुझे फिर बाद में लिखना, आपने मुझे दे दिया ना उसके लिए थैंक यू। वो यूनिवर्स बोलेगा यार ये तो पहले से मेरे पीछे पड़ गया है। थैंक यू भी बोल दिया, अभी दे दिया, अभी मैं क्या करूँ? दे देता हूँ। उसका थैंक यू भी ले लेता हूँ। हाँ, नहीं डेली नहीं लिखना है डियर। वो मैनिफेस्टेशन पार्ट में आता है, आप एक गोल सेट करते हैं, उसको 21 डेज़ तक एक तरीका होता है लिखने का और उसको बोलने का, वो अभी नहीं है। अभी सिर्फ़ आप अपना जो काम जो आपको चाहिए और जो आप अभी फ़िलहाल उस वो आपके पास है नहीं और आपको उसके लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रहा है। आपने उनको बोल दिया आस्क एंड रिसीव, लुक गुड, फील गुड, डू गुड, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। आप जब अच्छा काम करते हैं, तब आपको अच्छा फील होता है, तो आप अच्छे दिखते हैं। ये दोनों जगह यहाँ से भी उतना ही फ़ायदा करेगा और यहाँ से भी उतना ही फ़ायदा करेगा। लेकिन फ़िलहाल डू गुड थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो बहुत अवेयरनेस चाहिए कि मैं अब किसी से साथ गलत ना करूँ, पर लुक गुड बहुत ईज़ी है। तो लुक गुड से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एनी क्वेश्चन?
एक सेशन मुझे बाद में लेना था, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक सिमिलर आंसर आया, देन मुझे भी गाइडेंस आई कि राइट टाइम में मैं बता देती हूँ। मेरा काम है बताना, आपको समझा, आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपके लिए अच्छा है। मैंने मेरा कर्मा कर दिया है। मैं हमेशा मेरा अकाउंट बैलेंस रखती हूँ, मुझे बोलना हो, देना हो, करना हो, मैं कर लेती हूँ। बाकी ऊपर वाला जाने, अपने सामने वाला जाने और यूनिवर्स जाने, उसको जो करना है वो करेंगे। यस। रागिनी मैम, आपको समझ में आया? बहुत अच्छा। अच्छा चल रहा है, ग्रेट, थैंक यू। ये मेरे मास्टर ने सिखाया है, मैंने कहा ना, मैं बहुत सारे मास्टर से सीखी हूँ, तो जूझू ने जो सिखाया, जूझ से मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे बहुत फायदा हुआ, तो मैंने उसकी अलग से डायरी बनाई, तो वो सारा मैं वर्कशॉप में सिखाने वाली हूँ। यस। स्टार्ट करें मेडिटेशन। मेडिटेशन है, बहुत छोटा सा है आज। चक्रा बैलेंसिंग है विथ एंजेलिक हीलिंग है, तो एंजल का नाम तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि फिलहाल आपको पता नहीं उसके बारे में, बट विथ कलर हम ये हीलिंग कंप्लीट करेंगे। यस, थैंक यू मैम। और कोई सवाल है तो आप बता दीजिए, क्योंकि ये 7 चक्रा 7 से 8 मिनट का ही है, ज्यादा नहीं है। अभी आपको मांगना आ गया ना, मांगना नहीं बोलते, आई एम सॉरी, वो मांगना वाली नेगेटिव फीलिंग है। आपको बोलना आ गया, आस्क एंड रिसीव, लुक गुड, फील गुड एंड डू गुड। अभी मुझे आप लोग कल से ऐसे ही नहीं, आज से ऐसे ही चाहिए। अभी जैसे सेशन होगा ना, अच्छे से तैयार होके जाइएगा। कोई ऐसे बोले अरे वाह हीरो बन रहा है, बोले मैं तो हीरो हूँ। कोई बोले मैं तो, अरे आज से तुम हीरोइन लग रही है। अरे मैं हूँ, यूनिवर्स ने मुझे हीरोइन ही बनाया है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, आप भी हीरोइन बन जाइए। थोड़ा कॉस्मेटिक वाले का भी फायदा कराइए, उनका भी घर है, धंधा है, घर में पैसे आएंगे, उनके बच्चे खाएंगे। क्या कंजूस बनते रहते हो? सॉरी, अच्छा मैंने बहुत ज्यादा स्पीड में बोल दिया ना, इसलिए। स्टार्ट करें। सबको पता है पोजीशन ले लेना है, कैसे लेना कैसे है। लेना है। थोड़ा थोड़ा म्यूजिक, म्यूजिक आपको आपको ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्शन बजना में है। बजना है। पैरा आपका पैरा ईस्ट आपका की ओर ईस्ट की होना ओर होना चाहिए। चाहिए। टीम, टीम मुझे मुझे इको इको साउंड साउंड सुनाई दे नहीं रहा दे है, रहा है। प्लीज आप प्लीज चेक आप चेक कीजिए। कीजिए। तब तब दूसरों लोगों दूसरों को नहीं लोगों को सुनाई नहीं दे रहा सुनाई है। दे रहा है। हाँ मैम, ठीक है। ईस्ट की ओर बैठना है, आंखें आपको बंद रखनी है, बैक अपना अपना स्ट्रेच स्ट्रेच रखना रखना है, है। हाथ अपने हाथ अपने रिसीविंग रिसीविंग पोजीशन में पोजीशन रखना में। है। ओके, ओके, रेडी? रेडी। प्रेयर स्टार्ट प्रेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। रेकी रे शक्ति, माय रेकी माय रेकी मास्टर, मास्टर, ऑल रेकी ऑल मास्टर, रेकी मास्टर, माय ऑल माय गुरु, ऑल गुरु, ऑल अदर ऑल गुरुज, अदर गुरुज, माय गार्डियन माय एंजल, गार्डियन एंजल, ऑल आर्च ऑल एंजल, आर्च एंजल, माय आर्च माय एंजल। आर्च एंजल। मैं आपसे मैं हम्बल आपसे रिक्वेस्ट हम्बल करती हूँ रिक्वेस्ट करती हूँ फॉर योर फॉर डिवाइन योर लव, डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर डिवाइन पावर एंड योर एंड ब्लेसिंग्स। योर ब्लेसिंग्स। मेरा 7 चक्रा मेरा 7 चक्रा मेडिटेशन मेडिटेशन अच्छे से अच्छे से कंप्लीट करने के कंप्लीट लिए करने के लिए आप मेरे आप साथ मेरे रहे। साथ रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक्स लॉट। आंखें बंद, और आप आंखें सबको बंद और पता आप है सबको पता फोकस है, के लिए फोकस के जो लिए जो राइट हैंड से काम राइट करते हैंड हैं से उनका काम राइट करते हैं हैंड से उनका उंगली राइट यहाँ हैंड से रखना है, उंगली यहाँ रखना है। और जो लेफ्ट और हैंड जो से काम लेफ्ट करते हैं हैंड से उनका, काम करते हैं उनका, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ ब्रीदिंग पे एक्सरसाइज ब्रीदिंग स्टार्ट करते एक्सरसाइज हैं। स्टार्ट करते हैं। एक गहरी सांस एक लीजिए, गहरी सांस लीजिए, होल्ड करना है थ्री होल्ड टू फाइव करना है सेकेंड 3 to 5 सेकेंड, देन एक्सेल, देन एक्सेल, देन अगेन देन होल्ड अगेन होल्ड 7 टाइम। 7 टाइम। इनहेल, इनहेल, होल्ड, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड,
Inhale, hold. Exhale, hold. Inhale, hold. Exhale, hold. Inhale, hold. Exhale, hold. Inhale, hold. Exhale, hold. Inhale, hold. एक्सहेल, होल्ड। अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान दीजिए, नॉर्मल ब्रीथिंग कीजिए और अपनी सांसों की आवन जावन पे फोकस कीजिए। आपका पूरा थर्ड आई चक्र पे फोकस है और आप अपनी सांसों से पे ध्यान दे रहे हैं कि आपकी ब्रीथ कैसे चल रही है। इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से एंजेलिक हीलिंग आपके सेवन चक्रा को हील कर रही है। आर्च एंजल ऑफ माइकल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। हमें एंजेलिक हीलिंग का एहसास करवाइए और हमारा प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए। थैंक यू। यूनिवर्स से वॉयलेट कलर का लाइट आपके क्राउन चक्र में एंटर हो रहा है। यूनिवर्स के वॉयलेट कलर का लाइट आपके क्राउन चक्र को शुद्ध कर रही है। यूनिवर्स से वॉयलेट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र को बैलेंस कर रही है। यूनिवर्स से वॉयलेट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र को चार्ज कर रही है। यूनिवर्स से डार्क ब्लू कलर लाइट आपके थर्ड आई चक्र में एंटर हो रही है। डार्क ब्लू कलर लाइट आपके थर्ड आई चक्र को क्लीन कर रही है। डार्क ब्लू कलर लाइट आपके थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर रही है। डार्क ब्लू कलर लाइट आपके थर्ड आई चक्र को चार्ज कर रही है। यूनिवर्स से ब्लू कलर का लाइट आपके थ्रोट चक्र में एंटर हो रही है। ब्लू कलर लाइट आपके थ्रोट चक्र को क्लीन कर रही है। ब्लू कलर का लाइट आपके थ्रोट चक्र को चार्ज कर रही है। ब्लू कलर का लाइट आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस कर रही है।
यूनिवर्स से ग्रीन कलर का लाइट आपके हार्ट चक्र में एंटर हो रही है। ग्रीन कलर लाइट आपके हार्ट चक्र को क्लीन कर रही है। ग्रीन कलर का लाइट आपके हार्ट चक्र को बैलेंस कर रही है। ग्रीन कलर का लाइट आपके हार्ट चक्र को चार्ज कर रही है। यूनिवर्स से येलो कलर का लाइट आपके मणिपुर चक्र में एंटर हो रही है। येलो कलर का लाइट आपके मणिपुर चक्र को क्लीन कर रही है। येलो कलर का लाइट आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस कर रही है। येलो कलर का लाइट आपके मणिपुर चक्र को चार्ज कर रही है। यूनिवर्स से ऑरेंज कलर का लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र में एंटर हो रही है। ऑरेंज कलर का लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र को क्लीन कर रही है। ऑरेंज कलर का लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस कर रही है। ऑरेंज कलर का लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्र को चार्ज कर रही है। यूनिवर्स से रेड कलर का लाइट आपके रूट चक्र मूलाधार चक्र में एंटर हो रही है। रेड कलर लाइट आपके मूलाधार चक्र को क्लीन कर रही है। रेड कलर लाइट आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस कर रही है। रेड कलर का लाइट आपके मूलाधार चक्र को चार्ज कर रही है। ऑल आर्च एंजल्स एंड माय गार्डियन एंजल्स, आप सब लोगों के 7 चक्र को क्लीन करिए, बैलेंस करिए और चार्ज करिए। एंजेलिक एनर्जी आपके 7 चक्र को बैलेंस कर रही है, क्लीन कर रही है, चार्ज कर रही है। एंजेलिक एनर्जी आपके 7 चक्र को क्लीन कर रही है, बैलेंस कर रही है, चार्ज कर रही है। एंजेलिक एनर्जी ने आपके 7 चक्र को क्लीन कर दिया है, बैलेंस कर दिया है और चार्ज कर दिया है। एंजेलिक एनर्जी ने आपके 7 चक्र को क्लीन कर दिया है, बैलेंस कर दिया है, चार्ज कर दिया है। एंजेलिक एनर्जी ने आपके 7 चक्र को क्लीन कर दिया है, बैलेंस कर दिया है और चार्ज कर दिया है। योर 7 चक्रा इज हील। आपके 7 चक्रा हील हो चुके हैं। हमें अभी ग्राउंडिंग करना है जो बहुत जरूरी है।
आपके दोनों पैर के तलवों से एंड आपके टेल बोन जो रीढ़ की हड्डी की पूंछ है वहां से एक फोकस लाइट धरती के अंदर समाहित हो रही है। एक फोकस लाइट, तीन जो फोकस लाइट आपको दिख रहे हैं और धरती के अंदर डीपली जा रही है। 10 फीट, 20, 30, 40, 50। आपके मेडिटेशन से जो भी ऊर्जा क्रिएट हुई है वो आपने मदर अर्थ में भेज दी है। आपका राइट फीट, लेफ्ट फीट एंड योर टेल बोन, वहां से जो भी फोकस लाइट है वो मदर अर्थ में समाहित हो चुकी है। अब दोनों हाथ को रख कीजिए और अपने चेहरे पे रखिए और अपनी आंखों पे, और धीरे धीरे आप इससे बाहर आ जाइए। ये सबसे छोटा चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। इसमें 7 एंजल के नाम होते हैं, लेकिन मैंने अभी वो नहीं लिए हैं। ये मैं जब आपको एंजल हीलिंग पूरा सिखाऊंगी तब कौन से चक्रा के लिए किस एंजल को बुलाना है, किस एंजल का नाम लेना है, वो आपको बताएंगे। ठीक है। अभी टाइम के हिसाब से ये सबसे प्यारा और सबसे शॉर्टकट वाला 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन है, इसीलिए एंजेलिक हीलिंग में इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये फटाफट हो जाता है। एक चक्रा के लिए वो 1 मिनट देते हैं ताकि दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठ के और रात को सोते टाइम। जब आप एंजल का नाम लेते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, बट वो अभी मैं एंजल हीलिंग में सिखाऊंगी कि किस एंजल को आपको बुलाना है। माइक अनम्यूटेड अनम्यूटेड है। ओके। ओके, क्लोजिंग प्रेयर कर लेते हैं। रेकी शक्ति, माय रेकी मास्टर, ऑल रेकी मास्टर, my all gurus, all archangel, my archangel, my guardian angel, thank you for your divine love, divine light, divine power and your blessing. मेरी एंजेलिक हीलिंग अच्छे से करवाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप किसी को भी अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट और फिर हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि थोड़ा म्यूजिक का भी वो है। अगर म्यूजिक प्ले हो सकता है टीम, सो प्लीज आप एक छोटा सा प्यारा सा विदाउट म्यूजिक, मुझे थोड़ा वो भी लग रहा है, बट अभी हम मेरी टीम इतनी कोशिश कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। वो जूम वाले को आज आज स्टार्ट कर देंगे, उनके वहां पे से ये जो चल रहा है। तो अगर आपको अनम्यूट करके कुछ बात करनी है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट हम और है फिर वाइंड अप करते हैं। हेलो। यस सर, आपका नाम? हाँ, एडवोकेट नरेश मैम। यस नरेश सर, बोले ना। हाँ मैम, ये पूछना था मैंने, वैसे ही रेकी हीलिंग होता क्या है? रेकी हीलिंग जो है वो हमारी प्राचीन हीलिंग टेक्निक है, उसको पहले स्पर्श थेरेपी के नाम से हमारे ऋषि मुनि ने मतलब बोले ना इन्वॉल्व, मतलब उनके देन है। जो उसमें स्पर्श थेरेपी होती है कि जहाँ यूनिवर्स की प्योर एनर्जी है, हमें सिखाया जाता है, हमें साधना करवाई जाती है, गुरु शिष्य परंपरा है। यानी वो हमारे गुरु हमारे अंदर वो एनर्जी को अट्यून्ड करते हैं, हमें बहुत सारे सिंबल और बहुत सारे टूल और टेक्निक बताते हैं, हमें उसकी साधना करनी होती है यानी प्रैक्टिस करते हैं। और यूनिवर्स की एनर्जी को हम अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपने थॉट से कैसे दूसरों तक पहुंचाया जाए वो सिखाया जाता है। ये हमारे देश की देन है, लेकिन फिर बहुत टाइम तक भूल गए। चाइना और जापान वालों ने उनको बहुत फेमस कर दिया। वैसे आपको पता है बुद्धा भी हमारी देन है, ये एक्चुअली बुद्धा की टेक्निक है, बुद्धा की टीचिंग है। प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग बुद्धा की टीचिंग है। इट्स अ प्योर हायर कॉन्शियस एनर्जी, यानी जो देवी देवता के ऊपर भी जो एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई, जो सर्वोत्तम परमात्मा बोलते हैं, जिसकी एक ही शक्ति है, उनको हमको बुला के उनसे हम हेल्प लेके हमारा और दूसरों का कैसे कल्याण कर सकते हैं। ओके ओके, तो ओके। वो
हाँ, फिर वो फॉरेन में गया, जिसको आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना सर, मैं चाहती हूँ आप स्पेशली प्लीज आप चेक करें, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिर उन्होंने रेकी नाम, यानी जो एक सर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जापान के हैं मास्टर, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा फैलाया उनको। जैसे हमारे इस्कॉन है, जिन्होंने हमारे कृष्ण को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, जैसे अभी सदगुरु है, उन्होंने हमारे शिव को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर रहे। वैसे ही जो मास्टर है जापान के, उन्होंने ये स्पर्श चिकित्सा जिसको बोला जाता था, स्पर्श थेरेपी, उनको उन्होंने रेकी का नाम दिए, पूरे वर्ल्ड में उनका प्रचार किया, क्योंकि इसमें कोई चीज यूज नहीं होती, ना आपको पूजा करना है, ना आपको किसी देवी देवता का नाम लेना है। आपको जो सर्वोत्तम ब्रह्म बोलते हैं ना, यूनिवर्स की सुप्रीम एनर्जी, जो हमें सारे देवी देवता, सारे प्लानेट, हर कोई उसमें आ जाता है, वो एनर्जी को हम बुलाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, और उनसे हम लोगों को हील करते हैं। खुद को पहले हील करना सिखाया जाता है, फिर फैमिली को हील करना सिखाया जाता है, फिर दूसरों को हील करना सिखाया जाता है। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या, मैं यहाँ पे हूँ और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो भी मैं आपको हील कर सकूं, वो सिखाया जाता है। और आपको वो एनर्जी फील भी होती है, आप फील भी कर सकते हैं। जितने भी मेरे पेड क्लाइंट है, उन सबको पता है। वो सारा टूल्स एंड टेक्निक्स है, उसमें प्रैक्टिस ज्यादा लगती है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये आपको मैम हमें भी पता लग जाएगा? पता लग जाएगा, अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं सर, मोस्ट वेलकम। आपका है मेरे नहीं, पास या जैसे कहीं हम और से। 90 डेज कर रहे हैं, तो इसमें फील वगैरह होने लग जाएगा, हमें पता हाँ, लग जाएगा? अभी देखिए, जब मैं आपको हीलिंग करवाती हूँ रेकी का, गोल्डन लाइट, वॉयलेट लाइट, तो आपको, आप वहां बैठे हो, लेकिन आपको वाइब्रेशन फील होती है, राइट? यस। तो वो क्या है? हाँ जी, एनर्जी फील होती होती है ना, तो आपको फील, है। हाँ अभी जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि वो आके आपको दो चार डंडे मारेगी तो फील होगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। फील मतलब क्या, आपको लिटिल भी आपको थोड़ा एहसास करा होता है कि आपको थोड़ा ठंडा लगा, गर्म लगा, वाइब्रेशन फील हुआ। आप जब जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे 7 चक्रास में किस चक्र पे मुझे ज्यादा वाइब्रेशन फील हुआ है। हो सकता है लिटिल भी पेन फील हो, अगर कुछ भी नहीं आपको सेंसेशन, यानी बॉडी के सेंसेशन में नहीं फील हुआ, तो एटलीस्ट आफ्टर हीलिंग आपके दिल में बहुत हैप्पी फील होता है कि आज मुझे बहुत खुशी फील हुई है, और माइंड आपका रिलैक्स फील करता है। यस। इतना यस। तो होता है मैम अभी तक तो। वैसे जो आप फिंगर टच करने के लिए कहते हैं ना, मिडल ऑफ, हम्म। तो वहां पे सेंसेशन तो अभी होता है, बाकी चीजें अभी नहीं पता लग पा रही हैं। धीरे वहाँ धीरे हैप्पी होती है, नहीं होता मैं है। एक बता रही हूँ, समझो आपको और कुछ फील नहीं हुआ हीलिंग के टाइम पे, सेंसेशन नहीं हुआ, वाइब्रेशन नहीं हुआ, कलर भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है ना, देन उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगता है, गुड फील होता है कि हाँ भाई आज मुझे यस। थोड़ी शांति मिल रही है। तो वो हम्म। एनर्जी, एनर्जी जरूरी नहीं कि वो हमें एहसास दिलाए, हमें खुद वो अवेयर होना है, हमारा इमोशनल स्टेट और मेंटल स्टेट क्या है, वो हमें फिजिकली अगर नहीं फील हो रहा है, समटाइम्स हम बहुत टेंशन में होते हैं तो नहीं फील होता है, बट उसके बाद ये देखिए मास्टर, राइट, थैंक यू शैलेश सर, थैंक यू सो मच। मैं उनका नाम मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, वो हमारे रेकी मास्टर है, रेकी मास्टर के जो बोले ना फादर, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में उनको फैलाया, ये यही है। और वो हर कोई ओके। सीख सकता है, हर कोई यूज कर सकता है, उसमें लेडीज जेंट्स किसी भी धर्म वाले यूज कर, क्योंकि इसमें किसी धर्म का, किसी देवी देवता का नाम नहीं आता, उसमें सिर्फ यूनिवर्स का ही नाम आता है। जब यूनिवर्स बोलते हैं, सर्वोच्च ब्रह्मांड, यानी पूरा ब्रह्मांड, हमारी एक ही गैलेक्सी है ऐसा नहीं है, हमारे तो एक ही गैलेक्सी में रहते हैं, ऐसे हजारों और गैलेक्सी है, वो सारा जो ब्रह्मांड है, उसकी जो एनर्जी है, प्योर कॉन्शियस एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग याद करते हैं, उसको चैनलाइज करना सीख लेते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। और कोई सवाल? ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। और जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, मैं चाहती हूँ सब लोग आप देखिए, आपको पता चले कि रेकी हीलिंग क्या है, प्राणिक हीलिंग क्या है। एंजल हीलिंग तो मैं सिखाने ही वाली हूँ ना, फिर तो आपकी लाइफ मस्त होने वाली है, बहुत बस ही मैम मजा आएगा। आप ही समझा दो, क्योंकि अब तो आपने ज्यादा देखा हुआ है सारा कुछ। नहीं देखो क्या होता है, अभी इतना टाइम नहीं है ना कि मैं रेकी को डीपली लूं, मुझे 1 महीने में समझाया गया था, वो चीज भी आपको 1 दिन में कैसे समझाऊं। ठीक है, वो ओके। प्रैक्टिस लगती है ना, वो गुरु शिष्य परंपरा है, हमें थोड़ा ऐसा बहुत सारी चीजें पब्लिकली नहीं बोल सकते, लेकिन आप सीखना चाहे तो आप किसी भी गुरु के पास सीखेंगे तो आपका पता चल जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंस इसमें यही है, अपना अवेयरनेस, आप पूरा फोकस एक चीज पे लाते हैं और वो एनर्जी आपके पास आ जाती है। ठीक है। ओके। या, ग्रेट मैम, थैंक यू, ग्रेट। थैंक्स अ लॉट।
एनी क्वेश्चन? वाइंड अप करें कि किसी को कुछ पूछना है? और प्लीज मैं आप फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एटलीस्ट आप हर कोई कंपलसरी 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाए। 20 तारीख को मैं बंद कर दूंगी। उसके बाद जो मुझे सिखाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरा वैल्यू देना है, तो आप मुझे कोऑपरेट कीजिए प्लीज। और जो अभी फ्री में आए हैं वो भी अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आप रजिस्टर कर लीजिए। 5,555 बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, हर कोई कर सकता है। बस प्रॉब्लम है ना, सही बात बोलूं, 555 में तो आ ही नहीं रही है। प्रॉब्लम जल्दी उठने में आ रही है, आधे से ज्यादा। मैम शाम को रखो ना। अरे शाम को आपका एनर्जी है ही नहीं है। आप पूरे दिन में थके हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन एनर्जी साथ है। आप वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे जो अभी हो रहा है। और मुझे आपको वो वैल्यू देना है, आपको आपके अंदर चेंज लाना है, तो वो सुबह ही हो सकता है। ठीक है, तो हम वाइंड अप करें? यस, 2 मिनट और। 7:13 है, एग्जिट 7:15 को हम टाटा बाय बाय करते हैं। तब तक किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। 2 मिनट और है। थैंक यू सो मच शैली सर। अरे वाह, किसी को बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ कि बात करो तो नहीं कर रहे, और जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही थी तो मैसेज 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 में मैसेज मैसेज में मैसेज आते हैं। बाद में मुझे फोन करेंगे, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, मैम आपसे बात करनी है। थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू। सब ज्ञान हो गया, आहा। फिर तो मेरी क्लास चलेगी ना नरेश सर, आगे वर्कशॉप चलेगा ना? सब ज्ञान हो गया, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे। आप आज जरूर प्रैक्टिस करना है कि 3 चीज, लुक गुड, फील गुड, डू गुड। आज आप सब एक्सपीरियंस कीजिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए और हैप्पी हैप्पी फील कीजिए। कल मुझे बताइएगा कि पूरा दिन आपका कैसा रहा। दूसरा, आस्क एंड रिसीव। शांति से बैठिए। जो आपको लग रहा है कि फिलहाल कोई रास्ता आपको जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए या इंसान के लिए नहीं मिल रहा है, उसको लिखिए डियर यूनिवर्स, और उनको लिखिए ये मुझे चाहिए। कैसे आएगा वो मुझे नहीं पता, वो आप अरेंज करो और मुझे दे दो, थैंक यू। ठीक है, ये सेकंड। और पूरे 1 वीक का लिस्ट आप लिखेंगे, और उसमें से कौन से 3 काम बहुत जरूरी है, उस पे कैसे एनर्जी डालना है, वो आप ये 3 आज का होमवर्क है, मुझे कंपलसरी चाहिए, कल मैं पूछूंगी। क्योंकि आप ये करेंगे तब आपका जो एनर्जी लेवल कैसा रहा वो पता चलेगा। ओके, डन। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट डे। बाय बाय।